कई लोगों का प्रश्न ये रहता है कि ध्यान क्यों आवश्यक है और क्यों करना ज़रूरी है। पहला तो यह है कि ध्यान प्रकृति की भाषा है। जो परमात्मा है, जो प्रकृति का केंद्र है, जहाँ से प्रकृति निकली है और लास्ट में भी महाविनाश काल में पूरी प्रकृति उसी में समिट हो जाएगी। उस परमात्मा की भाषा है ये ध्यान। परमात्मा इसी ध्यान के द्वारा हम लोगों से संपर्क करता है और हम लोग परमात्मा तक इसी भाषा के द्वारा पहुंच सकते हैं। पहली बात तो यह है। बाकी जितने रीति रिवाज हैं ये लोगों के अपने अपने खोज हैं, उन्नत हैं, सबसे बेस्ट भी हैं वो, लेकिन ध्यान से ऊपर नहीं है। भगवद गीता में भी ध्यान को सबसे उत्तम बताया गया है। स्वयं ईश्वर कहता है कि ध्यान ही सबसे उत्तम है, लेकिन हम फिर भी अपनी बातों में अड़े रहते हैं। अपनी सारी विद्याओं को करते हुए ध्यान ज़रूर करना चाहिए। किसी का भी करें लेकिन ध्यान करें। दूसरा, ध्यान का एक पहलू यह है कि हम में एकाग्रता बढ़ती है और हमारी कर्मेंद्रियाँ अपने दोष मुक्त हो जाती हैं, अपने दोष खो देती हैं और ज्ञानेंद्रियाँ उन्नत हो जाती हैं। ज्ञानेंद्रियों की पावर बढ़ जाती है और कर्मेंद्रियाँ सुषुप्त होने लग जाती हैं। ज्ञानेंद्रियाँ बढ़ेंगी तो लोग होशियार बनेंगे, अनुभवी बनेंगे, बच्चे अच्छा अध्ययन करेंगे, लोगों की याददाश्त ताज़ी रहेगी और अपना चेतना का विकास होगा। ध्यान के उन्नत होने से, ध्यान करने से ये चीज़ें विशेषकर होती हैं। और सबसे बड़ा आध्यात्मिक कारण ये बताऊँ मैं, हम जब संस्कार लेके आते हैं पूर्व जन्म से, बहुत बड़ा बंडल लेके आते हैं, एक पैकेज लेके आते हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं कि जो भोग का संस्कार होता है, भोग का संस्कार उसे कहते हैं, जैसे अभी मैं भोग रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ अभी, ये किसी वक्त मेरा संस्कार बना होगा और मुझे एक उस संस्कार से बल मिला और मैं वीडियो बनाना शुरू कर दिया। अब ये संस्कारों के अपनी अपनी परिभाषा है वो। ये नहीं कह सकता हूँ कि पूर्व जन्म में मैं वीडियो बनाऊंगा, ये संस्कार लेके आया हूँ। कुछ ऐसा चलचित्र का भाव रहा होगा जो आज कन्वर्ट होकर के वीडियो बनाने में आया है। वो मतलब भाव वही है, जैसे मैं आपको कुछ सुना रहा हूँ या किसी 4 लोगों को सत्संग में बैठा रहा हूँ ज्ञान देने की, और दूसरे से अपनी बातें कहने की। जो संस्कार का जो प्रभाव मेरे अंदर बैठा हुआ था वो खुल रहा है और अभी मैं उस सतह में होने की वजह से मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। तो जो ये भोग का संस्कार है उसे ही कहते हैं, मतलब जो अभी भोग रहा हूँ मैं, उसके नीचे दबे हुए सारे संस्कार मेडिटेशन के द्वारा खत्म हो जाते हैं। खत्म होने की खुशी इसलिए है क्योंकि उन संस्कारों में हमारा बहुत ज़्यादा दुख भी होता है, उस संस्कारों में हमारा बहुत ज़्यादा सुख भी होता है। सुख और दुख जीवन के लिए, सुख को हम अच्छा मानते हैं और दुख को बुरा मानते हैं। जीवन के लिए दोनों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हमें दुख नहीं चाहिए। हर आदमी को ये चाहिए कि दुख नहीं चाहिए और अगला जीवन नहीं चाहिए, क्योंकि मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक में बार बार कौन आना चाहेगा, और जो आएगा वो मूर्ख होगा। हम तो ईश्वर बनना चाहते हैं, ऊपर से देखें और लोगों को व्यवस्थित करें, यही भाव रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा मुक्त हो जाएं, ईश्वर में मिल जाएं। तो सयानों के लिए यह है कि वो अपने संस्कार समाप्त कर दें, और समाप्त तभी होते हैं जब हम मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने संस्कार समाप्त करें और अपने कर्मों को शुद्ध करें। मेडिटेशन इसलिए ज़रूरी है कि हम में एकाग्रता बढ़े और कर्मेंद्रियाँ सुषुप्त हो जाएं और ज्ञानेंद्रियाँ बढ़ जाएं, जिससे बच्चे का बौद्धिक विकास, बच्चे में एक मैच्योरिटी आ जाएगी। छोटा सा बच्चा भी सयाने आदमी की तरह बिहेव करेगा और उसकी बुद्धि का विकास, उसकी चेतना का विकास, ये चीज़ें बढ़ेंगी। और प्रकृति की भाषा अनुभव होती है। जो हम चेतना से अनुभव करते हैं वो प्रकृति भाषा आदमी सीखने लग जाता है। वो ये विद्या सिखाने वाली विद्या नहीं है। मेडिटेशन से जो है इतना विकास हो जाता है आदमी का कि वो उन विद्याओं में घुल मिल जाता है, खुद ब खुद सीख जाता है। किसी से ये ज्ञान नहीं लेना कि ये प्रैक्टिस करना है, वो करना है, तुमने इस विधि से जाना है
और तब आप इस विधि को सीखोगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। बस प्राकृतिक भाषाएं स्वतः स्वतः समझ में आने लग जाती हैं। मेडिटेशन कीजिए, ध्यान में अधिक से अधिक समय तक बने रहिए, अपनी पूजा में ध्यान को शामिल कीजिए। थैंक यू।